हेलो गाइज, मैं विक्रम। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल विद्याश्रम इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग कक्षा 10 का ही एक नए सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के ही विषय अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आज जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या। क्योंकि आज भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन का संरचना नहीं है जो कि हम बदल सकें। भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था आज भारत का है, तो एक दिन का काम है नहीं जो कि एक दिन में हम भारत की अर्थव्यवस्था को बदल के एक अच्छा अर्थव्यवस्था ला सके। कोई एक दिन का काम नहीं। इतने बड़े भारत का अर्थव्यवस्था बदलना बहुत ही कठिन काम है। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उसके पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में इतना सोना था कि लोग को कमी कुछ नहीं होती थी। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था भारत को। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आया, तो आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे भारत का अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गया। अंधाधुंध शोषण करने लगे लोगों को। तो शोषण करने के बाद आज भारत का अर्थव्यवस्था इतना गिर गया और अब हमारा भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेज के शासनकाल में रहे, जिनके कारण भारत का अर्थव्यवस्था दिनों दिन बिगड़ता गया और आज इतना बिगड़ गया है। आज उन्हीं का परिणाम है जो कि आज हम लोग का भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ अभी तक है। आज हमारा भारत देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं, एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है हम लोग का देश जो कि 200 वर्षों तक अंग्रेज के चंगुल में था, जिसके कारण आज भारत का अर्थव्यवस्था इतना बिगड़ गया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना एक उपनिवेश बना के रखा था। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास गुलाम बना के रखा था, जिनके कारण आज भारत का अर्थव्यवस्था इतना बिगड़ गया। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद भी, जब देश ब्रिटिश शासन के हाथ में नहीं था, तो हमारा देश आज भी कृषि प्रधान देश है और पहले भी कृषि प्रधान देश था। तो कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हमारा देश सुखी और संपन्न देश था। उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना, ये सब जो था अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा हुआ करता था भारत का। लेकिन जब अंग्रेज का शासन यहाँ पे हुआ, ये सारा अर्थव्यवस्था क्या बिगड़ गया। तो इतना शोषण करने लगे अंग्रेज लोग, जिनके कारण भारत का अर्थव्यवस्था दिनों दिन बिगड़ता गया और जिनके कारण आज हमारा भारत देश इतना पिछड़ा होते चले गया है, जिसके कारण आज भारत का अर्थव्यवस्था बिगड़ते चले गया। लोगों को अच्छे से काम नहीं मिल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग दूसरे देश में जाकर काम करना पड़ता है। बड़े बड़े इंजीनियर जो भी साइंटिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तकनीकी का ना होने के कारण क्या करें, लोग आज दूसरे देश में जाके क्या करते, काम करते हैं। ये सबसे बड़ा मुख्य कारण है भारत का अर्थव्यवस्था का बिगड़ना। आज भारत का अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हम लोग का देश 200 वर्षों तक क्या था, अंग्रेज के चंगुल में था, जिनके कारण हमारा अर्थव्यवस्था आज इतना बिगड़ गया कि आज संभालने में, भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये था भारत की अर्थव्यवस्था का इतिहास। और हम लोग आज जानते हैं कि उपनिवेश क्या आता है। चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उपनिवेश जिसको कॉलोनी बोला जाता है, उपनिवेश क्या हुआ चलिए समझते हैं आसान भाषा में। जब कोई समृद्धशाली देश, एक शक्तिशाली देश
वो क्या करते हैं, किसी दूसरे देश पर अपना कब्जा करके हक जमाते हैं और उस पे नियंत्रण, निर्देशन, सब काम कौन करते हैं? वो शक्तिशाली देश करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? उस देश का वो उपनिवेश बन जाता है। जैसे भारत क्या था, 200 वर्षों तक अंग्रेज का उपनिवेश देश था। कैसे? भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज के शासनकाल में रहा, जिनके कारण भारत क्या बन गया? अंग्रेज का उपनिवेश बन गया। मतलब यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ ले, कोई एक पावरफुल व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति पे हक जमा रहा है, मतलब उसको अपने अंडर रख लिया, उसको अपने अंडर रख के उसका शोषण कर रहा है, उसको अपने मर्जी के मुताबिक कोई काम कर नहीं दे रहा है, वो कुछ भी करना चाहता है तो इससे परमिशन ले करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो उसका उपनिवेश बन गया। इसी प्रकार भारत भी क्या था? उपनिवेश था। किसका? अंग्रेज का, क्योंकि अंग्रेज के चंगुल में हमारा भारत देश था, जिनके कारण भारत भी 200 वर्षों तक उपनिवेश बना रहा। ये था उपनिवेश। सिंपल भाषा में समझ लेंगे, जब कोई शक्तिशाली देश क्या करता है? किसी दूसरे देश पर कब्जा करके हक जमा लेता है और सारा निर्देशन, नियंत्रण, सारा कार्यभार वो क्या करता है? खुद वो शक्तिशाली देश करता है। तो वो क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। ये था उपनिवेश, जिसको कॉलोनी बोला जाता है। जानेंगे अर्थव्यवस्था का आखिर अर्थ क्या होता है? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपने आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई क्रियाकलाप करते हैं। और उदाहरण के लिए किसान खेत खलिहान में काम करते हैं, मजदूर लोग कल कारखानों में काम करते हैं, शिक्षक स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वकील कोर्ट कचहरी में काम करते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ करते हैं। आखिर वो ये सब क्यों करते हैं? किसान, मजदूर, टीचर, वकील, ये सब क्या करते हैं? कुछ ना कुछ आर्थिक क्रिया करते रहते हैं। वो आर्थिक क्रिया इसलिए करते हैं क्योंकि उन आर्थिक क्रिया से वो क्या करते हैं? अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अगर वो भरण पोषण नहीं करेंगे, वो भी उसका क्या अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। अर्थव्यवस्था बिगड़ने का मतलब, अगर किसान लोग खेत में काम नहीं करेंगे तो उनके जो घर के परिवार के जो सदस्य हैं वो क्या खाएंगे? तो खाना कहाँ से आएगा? तो उसका अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। अगर वकील है, कोर्ट कचहरी में काम नहीं करेंगे या कोई और भी काम नहीं करेंगे तो उनके परिवार के लोग खाएंगे क्या? तो इसलिए उसका अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार भारत देश, तो भारत देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ने मतलब भारत में अच्छा रोजगार करना होना, भारत में लोगों को काम ना मिलना। अगर भारत के लोगों को काम नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है भारत का अर्थव्यवस्था भी क्या बिगड़ जाएगा। तो वो सारा काम जो लोग करते हैं, किसान रहे, चाहे मजदूर रहे, चाहे टीचर रहे, चाहे कोई भी रहे, वो क्या करते हैं? आर्थिक क्रिया करते हैं, इसलिए ताकि उसका क्या हो पाए? भरण पोषण हो पाए, अपने आजीविका को चलाने के लिए करते हैं। नहीं करेंगे तो उसका परिवार नहीं चलेगा। तो अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है कि जो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे अभी हम कुछ देर पहले बोले टीचर या मजदूर, चाहे किसान या कोई भी, जिस काम को करके वो क्या करते हैं? आजीविका चलाते हैं, उसका वो अर्थव्यवस्था का है। इसलिए अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। ये कथन प्रोफेसर जो अर्थशास्त्री थे ब्राउन के अनुसार था कि अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, जिसे अर्थव्यवस्था बोला गया। तो उसी के मदद से लोग क्या करते हैं? आजीविका चलाते हैं। तो आजीविका चलाने का अलग अलग साधन होता है सबका, सब लोग अलग अलग विधि से चलाते हैं। कोई दुकान चलाते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं? अपना आजीविका चलाते हैं। कोई किसी के खेत में जाकर काम करते हैं, कोई सफाई करते हैं। मतलब सबका अलग अलग ट्रिक होता है, जिसके मदद से क्या करते हैं? तो सबका माध्यम एक ही होता है, क्या करना? आजीविका अर्जन करना है, ताकि अपने फैमिली का, अपने परिवार का क्या कर पाए? वो भरण पोषण कर पाए। इसलिए अर्थव्यवस्था प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार बोला गया क्या? अर्थव्यवस्था क्या है?
आजीविका अर्जन के। तो अब हम लोग अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी जो है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये 3 क्षेत्र में बांटा गया स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को। तो चलिए देखते हैं ये तीनों सेक्टर क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोला गया। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोला गया। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये सब चीज आता है किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोला गया। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोला गया और जिसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण, गैस, बिजली उत्पादन, ये सब आदि काम आते हैं। ये क्या कहलाते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। और एक तीसरा क्षेत्र है जिसको सर्विस सेक्टर, जिसको बोलते तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला गया। तो इसमें इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब सम्मिलित किया गया। ये 3 क्षेत्र है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी का: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोला गया, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोला गया और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला गया। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप लोगों को बताया गया है। इन तीनों क्षेत्र से जो हम लोग का राष्ट्रीय आय जो बढ़ रहा है और इनके बढ़ने में सबसे अधिक किसका योगदान है, चलिए कुछ आंकड़ा को देखते हैं, उससे हम समझते हैं। इसमें आंकड़ा में दिया गया है पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में अगर लेते हैं वर्ष 1901 में 63.6%, वर्ष 1947 में 58.7% और वर्ष 2007 में 22। ये प्राथमिक क्षेत्र का था रिकॉर्ड। और द्वितीय क्षेत्र का लेते हैं वर्ष 1901 में 22.7% और वर्ष 1947 में 14.3% और वर्ष 2007 में 22%। ये था द्वितीय क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में। अगर हम तृतीय क्षेत्र का बात करते हैं उसमें वर्ष 1901 में 23.7%, 1947 में 27% और 2007 में 56%। तो इन आंकड़ों के मुताबिक ये अनुमान लगा सकते हैं सबसे अधिक योगदान राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में किसका भूमिका है? सेवा क्षेत्र का है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का ही है। क्योंकि 1901 में देखते हैं 22% और तृतीय क्षेत्र का देखते हैं, तृतीय क्षेत्र का ही, क्योंकि सबसे अधिक इसमें 56% 2007 में दिया गया। मतलब बढ़ोतरी सेवा क्षेत्र का क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। इसका मतलब सेवा क्षेत्र अधिक योगदान निभा रहे हैं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। अब हम लोग टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। टाइप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज विश्व में इनमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार है? 3 प्रकार के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो चलिए पहले के बारे में जानते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो भी उत्पादन करेंगे, जो भी कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसका मालिक वो खुद निजी व्यक्ति होगा, चाहे कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं और चाहे जो भी करे उत्पादन। और उनके उत्पादन का स्वामित्व मतलब मालिक वो खुद वो पर्सनल व्यक्ति होंगे जो उस चीज को क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। और ये अर्थव्यवस्था
कहाँ पे? अमेरिका में लागू किया गया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 3 जगह जो है कौन सा अर्थव्यवस्था चलता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। इसमें क्या आता है? उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? निजी व्यक्ति के पास होता है। दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए इसको देखते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होती है। जो कोई भी उत्पादन वहां पे होगा उसका संचालन, उसका मालिक देश के सरकार के पास ही होगा। वो क्या कहलाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे चीन और क्यूबा, ये देश जो है यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो भी उत्पादन करते हैं उसका मालिक कौन होता है? देश के सरकार, वहां की जो देश की सरकार है उसके पास होता है। इसलिए इसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला गया है। दूसरा जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जो है अर्थव्यवस्था क्या, चलिए इसको देखते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों होते हैं। सरकार का भी होता है और निजी व्यक्ति, जो निजी व्यक्ति मतलब जो उस चीज को उत्पादन कर रहे हैं, तो दोनों का होता है। जैसे भारत में क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार और निजी व्यक्ति दोनों के पास होता है। आप कुछ उत्पादन कर रहे हैं तो उसका स्वामित्व सरकार का भी होगा और आपका भी होगा, तो इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला गया। तो हमारा भारत देश में कौन सा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बस आज के लिए इतना ही। तो इकोनॉमिक्स का जो अगला टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था का विकास, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तब तक इतना जितना बताया गया आप लोग को नोट कर लेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर में रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर। थैंक यू।